हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, हमारे लिमिट चैप्टर हमारा चालू है और उसमें हमने लॉगरिथमिक लिमिट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। तो ये भी जो फॉर्म है ये 0/0 पे बेस्ड है, तो ये भी 0/0 फॉर्म के अंदर ही आता है। सबसे पहली बात, e raised to power x का एक्सपांशन क्या होता है? वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन इनफिनिट पे जाता है। ये e raised to power x का एक्सपांशन है। तो अच्छा, a raised to power x का एक्सपांशन भी कभी कभी यूज हो जाएगा। तुम इस a raised to power x को लिखते देखो, e raised to power log of a raised to power x विद बेस ही, बेस सेम है तो a raised to power x हो गया। अब इस x को नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा e raised to power x log a विद बेस ही। तो बच्चों, e raised to power x में x की जगह हम हर जगह ये पुट करते हैं, तो हमको a raised to power x का एक्सपांशन आएगा। जितने भी x हम की जगह आएंगे x log a विद बेस ही आ जाएगा। तो a raised to power x का एक्सपांशन होता है 1, तो 1 है, फिर x की जगह जितने भी x है वहां पर x log a विद बेस ही प्लस x log a with basic square by 2 factorial x log a with basic whole cube by 3 factorial, this goes on। तो ये a raised to power x है। ये एक्सपांशन हमको याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सपांशन भी क्वेश्चन हो। अब मेन हमारा फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों, मेन हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 अपॉन x होता है 1। इसका प्रूफ भी e raised to power x का एक्सपांशन लिख दो, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा, बाकी x 0 पुट करने पे 0 हो जाएंगे। तो बस ये एक्सपांशन से पुट कर दो, इधर का प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। बच्चों देखो, जब x को मैं 0 लिखता हूँ तो e raised to power 0 1 minus 1 0 हो गया, 0/0 फॉर्म बना, इसलिए 0/0 फॉर्म का गया। करेक्ट। सिमिलरली इसका जो और बेसिक फॉर्मूला जो है वो है a raised to power x minus 1 अपॉन x। x को 0 रखो, a raised to power 0 1 minus 1 0/0। तो इसका फॉर्मूला है log of a with base e। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, log of a with base e ln है बेसिकली। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, और a raised to power x का एक्सपांशन जब पुट करूंगे तो वो सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो अगर इन दोनों कंपेयर करो तो बेसिकली ये log, ये जो भी कांस्टेंट होता है log उसका होता है, log ऑफ कांस्टेंट जो भी है, इधर log ऑफ e होगा और log ऑफ e तो 1 ही होता है, log ऑफ e विद बेस ही 1 होता है, इसलिए 1 है, और ये log ऑफ a। तो ये हमारे फॉर्मूलेज है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे। तो फॉर्मूले का पैटर्न क्या है? a raised to power x minus 1 upon x, a raised to power x minus 1 upon x। अब इधर देखो 2 raised to power x है तो इधर -1 चाहिए था हमको, प्लस 3 raised to power x है, इधर -1 चाहिए था। ऊपर का फॉर्म आ गया, -2 को -1 लिख दिए और नीचे x बांट दी, क्योंकि एक बार x, तो एक्जैक्टली ये फॉर्म बन गया। a की जगह क्या है? 2 है, तो आंसर क्या आएगा? ln 2 प्लस ln 3, मतलब log विद बेस 3 ln। तो इसका आंसर आएगा ln 2 into 3, सॉरी, क्योंकि प्लस है बीच में, 2 into 3, तो आंसर है हमारा ln 6। सिंपल था एकदम। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अब पैटर्न क्या है कि जो इधर हो वो इधर हो। बेसिक बात हमारी क्या है? जो इधर हो वो इधर हो, जो इधर हो वो इधर हो, तो आंसर अपना ही आता है। अब इसमें देखो, अगर मैं e raised to power x कॉमन निकालूं, e raised to power x कॉमन निकालूं तो e raised to power 10x अपॉन e raised to power x हो जाएगा -1। तो ये कुछ भी दिमाग लगा तुमको ये करना है फाइनली। तो e का पावर क्या बन जा रहा है इधर, ये ऊपर जाके e raised to power x बाहर है, e raised to power 10x minus x minus 1। तो बच्चों क्या हो गया? मेन फंडा क्या? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो, तो अब फॉर्मूला बैठ गया, और e raised to power 10x minus x इसका तो 1 होगा, तो आंसर आएगा e raised to power 0, क्योंकि ये फॉर्मूले में नहीं था,
इसमें x की जगह 0 डाल दिया और ये बचा हुआ क्या हो गया, ये बचा हुआ 1, तो आंसर आया 1। इस तरह सोचना है, मतलब कुछ भी करके पावर चेंज कर देना है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब नीचे एक्स स्क्वायर है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पर a रेज़ टू पावर x और यहाँ पर a रेज़ टू पावर x दोनों में तो मैं कॉमन निकाल लिया, तो b रेज़ टू पावर x -1 हो गया और यहाँ से कॉमन निकाल लिया -1, तो ये b रेज़ टू पावर x -1 हो गया। अब ये दोनों कॉमन होने को निकलने को रेडी हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू पावर x -1 b रेज़ टू पावर x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स को दे सकता हूँ, एक एक्स इसको दे सकता हूँ, तो इसका आंसर आएगा x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x -1 बाय x इंटू b रेज़ टू पावर -1 बाय x, तो फाइनल आंसर आएगा ln a इंटू ln b, और इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमको इधर ही छोड़ देना पड़ेगा। बच्चों अगर क्वेश्चन देखो ऐसा होता, बच्चों ए बी की जगह कुछ भी वैल्यू भी हो सकती है, मैं एक एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर मान लो 20x होता और -4 रेज़ टू पावर x -5 रेज़ टू पावर x बाय +1 अपॉन x, तो सेम मेथड से होता, क्योंकि देखो a इंटू बी, ए बी था ना, 5 इंटू 4 20, तो पहले क्या करते थे 4 रेज़ टू पावर x कॉमन निकालते, फिर इधर से -n कॉमन निकालते तो सेम बनता, फिर पूरा कॉमन निकालते, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है ln 4 ln 5। सेम मेथड से ट्राई कर सकते, स्टेप वही है। अच्छा बच्चों मेन बात क्या है कि तुमको पावर सेम रखना है, जैसे कि अगर समझो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर है और माइनस cos x लिख दिया मैंने और नीचे x स्क्वायर, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस cos x x स्क्वायर, तो अपना फॉर्म क्या है e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो इधर भी क्या आना चाहिए x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो हम लोग एक हाँ -1 की कमी है, तो हम क्या करेंगे -1 कर दिया और +1 किया, लेकिन इधर से माइनस वो +1 में से माइनस निकालूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सही है, तो -1 +1 हो गया। अब इसको इधर बांट दिया, अब इसको इधर बांट दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 हो गया। अब तुमको मैंने एक चीज याद रखने के लिए बोला था कि 1 माइनस cos x बहुत जगह यूज हो रही है, इसका क्या होता है 1/2 होता है, प्रूफ क्या है इसका, वही 2 sin स्क्वायर x/2 अरेंजमेंट करके इसका याद रखने बोला था एक वीडियो में, तो इसका हमेशा 1/2 होता है, क्योंकि 1 माइनस cos x होता है, ये cos x -1 है, तो पहले -n बाहर निकली तो प्लस हो गया और ये हो गया 1/2, तो आंसर क्या है 3/2। बच्चों मेन फंडा क्या है कि जो ऊपर में है वो नीचे ले गया, और इस पर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों ये 2 क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब देखो ये x टेंड्स टू 4 है, जब 4 हम पुट कर देंगे 4 - 4 0 हो गया, cos अल्फा रेज़ टू पावर 4 माइनस sin अल्फा रेज़ टू पावर 4 cos टू अल्फा, तो बच्चों ये भी 0 हो जाता है, भले ही लग नहीं रहा है लेकिन वो 0 होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे 0 होता है, ये 0/0 फॉर्म ही है, मतलब पहली बात कैसे होता है देखो, क्योंकि अगर तुम cos टू अल्फा को देखो तो इसकी फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सब लोग को पता है, लेकिन इधर तो 4 आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा है, तो फिर लेकिन 4 पे भी वो सेम हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको इंटू 1 कंसिडर कर लूँ तो 1 तो रहता ही हर जगह, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा लिख दूँ, तो a माइनस बी a प्लस बी का हो जाएगा cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा माइनस sin रेज़ टू पावर 4 अल्फा, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है जब मैं x को 4 रख दूँ तो, करेक्ट। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि cos टू अल्फा को मैं ये रख दूँगा जो मैंने फाइंड आउट किया, सिंप्लीफिकेशन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो मैंने मेहनत किया अपनी उसको मैं पुट कर दूंगा, cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा माइनस sin रेज़ टू पावर 4 अल्फा। अब cos के टर्म एक तरफ ला दो, तो माइनस cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा आ गया
साइन माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस साइन प्लस हो गया था, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया तो इधर माइनस आ जाएगा, और x माइनस 4 तो नीचे है। बच्चों इधर से होने क्या वाला है फायदा, इन दोनों में से मैं अगर cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा कॉमन निकालूं इन दोनों में से, तो यहाँ 1 आ जाएगा जो हमारा फॉर्मूला है। तो क्या होता है देखो, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, सेकेंड टर्म जो था 1 था, तो cos अल्फा रेज़ टू पावर x बाय cos अल्फा रेज़ टू पावर 4, ये x माइनस 4 होने वाला है ऊपर जाके, और वही सेम चीज नीचे माइनस 1 साइन अल्फा रेज़ टू पावर 4 साइन अल्फा रेज़ टू पावर x साइन अल्फा माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 4। ये तो बच्चों ये cos अल्फा रेज़ टू पावर x है, cos x रेज़ टू पावर cos अल्फा रेज़ टू पावर 4 है ये, तो क्योंकि cos अल्फा रेज़ टू पावर 4 बाहर निकाला हुआ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिटी। तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा तो साइड में है, और यहाँ पर ये ऊपर गया cos x माइनस 4 अल्फा माइनस 1, ठीक है, माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फा साइन रेज़ टू पावर x माइनस 4 अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। और ये देखो x माइनस 4 दोनों में बांटते थे, तो यहाँ पर x माइनस 4 आ गया, यहाँ पर भी x माइनस 4 आ गया। ओके, तो अब ये हमारा वो फॉर्मूले से रिजेम्बलेंस हो गया इसका। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लॉग ऑफ a विद बेस। सेम पावर होना चाहिए और दोनों भी 0 की तरफ जाना चाहिए। ये x टेंड्स टू 4 है, सॉरी x टेंड्स टू 4 है, जैसे x टेंड्स टू 4 जाएगा तो 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्ट 0 की तरफ जा रहा था, तो मतलब जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर है वो इधर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको लॉग ऑफ अल्फा। जब फॉर्मूला पुट करूंगा तो ये हो जाएगा लॉग कॉस अल्फा विद बेस ई माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फा, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही पड़े रहेंगे, लॉग ऑफ साइन अल्फा विद बेस ई। तो दिस विल बी द आंसर। इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो हम लोग को देख के लग रहा है कि हमको e का पावर x क्यूब है, तो -1 है और इधर -x क्यूब है, तो हम देख के लगे कि नीचे x क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग x क्यूब से डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, इधर तो फॉर्मूला लग जाएगा, इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इधर नहीं लग पाएगा क्योंकि नीचे x टू पावर 6 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग x टू पावर 6 लेके आएंगे, तो हम x क्यूब एक और x क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर 6 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हो बहरहाल ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये x उसको वापस से 0 क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो वापस से 0/0 फॉर्म आ जाएगा। करेक्ट। तो मतलब क्या, मतलब ये कि ये नहीं करना है अपने को, मतलब फॉर्मूला फेल हो गया एक तरीके से, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, एक्सपांशन यूज करेंगे। फॉर्मूला फेल हुआ मतलब एक्सपांशन। अब कौन सा एक्सपांशन आ रहा है, तो देखो बच्चों हम लोगों ने जो मैंने तुमको ट्रिक बताया, sin x इज नियरली इक्वल टू x, पहले तो कॉम्प्लिकेट जो दिख रहा है उसको हटा दो, sin रेज़ टू पावर 6 2x विल बी नियरली इक्वल टू 2x होल रेज़ टू पावर 6। वो साइन को हटा देंगे पहले से, वो गंदा सा साइन है। अब कितना आसान लग रहा है। अच्छा, अब हमको जो यूज करना है वो है e रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन, विच इज 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल आता है, लिखने की जरूरत नहीं, 1 फैक्टोरियल 1 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। ये हमारा एक्सपांशन है, ये e रेज़ टू पावर x के लिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, e रेज़ टू पावर x क्यूब, तो जितने भी x है वहाँ पर क्या आ जाएगा x क्यूब, तो जाएगा x क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये x क्यूब का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x की जगह x क्यूब का पावर 3
बाय 3 फैक्टोरियल इन दिस गोज ऑन। तो ये हमारे हमने देख लिया, ये सब होता है, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, e⁻x³ -1। तो लिमिट, ये स्टेप हमारा वेस्ट हो गया, तो हम एक्सपांशन पे चले गए। अब e⁻x³ की जगह नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, e⁻x³ की जगह ये उठा के रखते हैं। ये हमारे बैकग्राउंड में दिमाग में रहना चाहिए इस बात, डायरेक्ट हम लोग इधर रखें। जब तुम लोग एक्सपांशन याद हो जाएंगे तो तुम बोलेंगे सिर्फ x की जगह x³ है, अच्छा मेरे को तो याद तो है 1 + x³ बाय 1 फैक्टोरियल, x की जगह x³ आ गया, फिर x³ का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 फैक्टोरियल, फिर x³ का क्यूब हो जाएगा बाय 3 फैक्टोरियल, और मुझे लगता है इसका आगे काम में नहीं आएगा कुछ, फिर आगे -1 है, फिर -x³ है, और नीचे इसको मैं क्या लिख दूंगा, नियरली इक्वल टू, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए 2x⁻6। ठीक है, अब खुशी खुशी 1 कैंसिल, x³ बाय 1 फैक्टर x³ -x³ कैंसिल, बस हमको यही तो चाहिए था। नीचे x⁻6 है, ऊपर भी तक x⁻6 है, क्या करूं, ऊपर से क्या करना है, x⁻6 कॉमन निकालना है, तो ये 1/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस x⁻9 हो गया था, तो यहाँ पर बचेगा x³, ये 6 चले गया, 6 + 3 = 9, 3 फैक्टोरियल 3 × 2, फिर आगे बच्चों जो भी है, एक बात तो पक्की, x तो है, x³ का 4 था, तो 12 था, 12 में 6 क्या 6, 4 फैक्टोरियल जो भी है व्हाटएवर, इट इज नॉट आवर कंसर्न। तो x⁻6 कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जब x के बाद में कुछ भी होगी, जब मैं x 0 लगूंगा ये सब 0 होने वाला, कट कट कट, खलास, 0 0 0, तो बचेगा क्या 1/2, ये सब 0 into 2⁻6, तो 1/2⁻7 is the answer, which is 1/2⁻7 is 128, 1/128। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे कि फॉर्मूला जब फेल होगा तो तुमको इधर भी एक्सपांशन डालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, थैंक यू।